विद्यमान वहाँ के जो खासदार हैं कहीं नजर नहीं आते, और सिर्फ दिल्ली दिल्ली और मुर्गा अर्जुनी बस यही उनका क्षेत्र बन चुका है। क्या कहेंगे आप इस विषय? ये सही बात है। गढ़चिरौली चिमूर लोकसभा क्षेत्र के जो मतदार हैं, फिलहाल में जो सांसद है डॉक्टर किसान, उनके बारे में नाराजगी है क्योंकि वो जाति नहीं दिखाई नहीं देते, ऐसा उनका कहना है। मुझे उसके बारे में कुछ कहना नहीं है, लेकिन में वो अपने तरह से काम करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ और मुझे आनंद भी होगा, गढ़चिरौली चिमूर लोकसभा क्षेत्र के मतदार और कार्यकर्ताओं ने मुझे 2014 में और 2019 में चुन के दिया। मैं 10 साल सांसद था और खास करके देश के लाडले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला और मैंने लोकसभा क्षेत्र के कई प्रश्न लोकसभा में रखे। करीब करीब 172 प्रश्न मैंने लोकसभा में रखे, उसमें चर्चा हो गई, कई प्रश्न छूटे। लेकिन मेरे लोकसभा क्षेत्र के महत्व के जो प्रश्न हैं, मैं आनंद के साथ मैं कह रहा हूं कि हमारे गढ़चिरौली जिले का जो विकास होने का जो उद्देश्य है, मेरे प्रयास से गढ़चिरौली जिले में 3 रेलवे लाइन आ गई। एक गढ़चिरौली टू वड़सा, गढ़चिरौली टू भाई धानोरा भानु प्रतापपुर छत्तीसगढ़, ये भी रेलवे लाइन बन रही है, ब्रॉडगेज रेलवे लाइन है। साथ में एक ब्रॉडगेज सर्वे हो गया है, गढ़चिरौली टू भाई जामोर से आष्टी आलापल्ली शिरोंचा मंचिरेल आदिलाबाद, ये भी ब्रॉडगेज रेलवे लाइन मंजूर हो चुका है। साथ में नागबेड़ कांपाटेम्पा चिमूर वरोरा, ये भी रेलवे लाइन ब्रॉडगेज रेलवे लाइन मंजूर हो चुका है। आने वाले दिनों में उसका काम होने वाला है। मैं यही रुका नहीं, तो मेरे प्रयास से केंद्र से 15,000 करोड़ के काम मैंने लोकसभा क्षेत्र में खींच के लाया, जिसमें बड़े बड़े पुलों के काम है, रास्ते के काम है और नेशनल हाईवे के काम है। सभी तरफ नेशनल हाईवे का काम चालू है। कुछ जगह फॉरेस्ट की थोड़ी अड़चन आई थी, लेकिन अभी वो भी अड़चन दूर हो गई। आदरणीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में उनके कान पे मैंने ये विषय डाला था। उन्होंने सभी फॉरेस्ट के जो अधिकारी उनको डांटा, उनको बोला कि इसमें अड़ंगा मत डालो। मुझे ऐसा लगता है कि सभी काम जो बड़े बड़े रास्तों के काम है, पुलों के काम, नेशनल हाईवे के काम, वो चालू हो गए हैं। यही नहीं तो मेरे प्रयास से जब मैं विधायक था, तब मैंने वैनगंगा नदी, हमारी जो वैनगंगा नदी वारमाई नदी है और गढ़चिरौली से 250 किलोमीटर होकर ये आंध्र में जाती है, विजयवाड़ा में मिलती है वहां। तो उस वैनगंगा नदी में मैंने 5 बैरेजेस मंजूर किए हैं जब मैं विधायक था तब। उसमें से एक बैरेजेस चिचडो मारकंडे का पास है, वो पूरा हो गया है, उसका उद्घाटन होने का है। कोडगल, गढ़चिरौली तहसील में कोडगल, उसका काम 90% हो गया है, वो 10% काम बाकी है। और 3 जो बैरेजेस है थोड़े थोड़े काम के लिए अड़े हुए हैं, लेकिन वो भी चालू होने वाले हैं। मैं वहीं रुका नहीं, तो वैनगंगा नदी के 20 जो उपनदियां उसके 170 जगह, 20 उपनदियां के 170 जगह पुलकम बंधारा का प्रस्ताव राज्य शासन की तरफ भेजा। 800 करोड़ का वो प्रस्ताव है। फिलहाल में अभी मंजूरी नहीं मिली, लेकिन मैं वो आर्टिकल 275 के तहत मैंने केंद्र की तरफ भेजने का मैंने आग्रह किया है राज्य शासन को। थोड़ा आदिवासी विभाग का एक विषय था, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट उन्होंने न भेजने से वो बड़ा रुका है, लेकिन कुछ दिन में वो भी चले जाएगा। अगर ये पुलकम बंधारा और बैरेजेस पूरे हो गए तो मेरा दावा है गढ़चिरौली नहीं बल्कि चंद्रपुर जिले के आधे भाग
वेंगा नदी का पानी मिलेगा, किसानों को पानी मिलेगा। अगर पानी मिल गया तो किसान सुजलाम सुफलाम हो जाएंगे, और सुजलाम सुफलाम हो जाएंगे तो उसकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, और क्रय शक्ति यदि बढ़ेंगे तो उसमें व्यापारी का भी फायदा होगा। ये महत्व का काम मैंने किया है। ये नहीं तो गोंडवाना विद्यापीठ, सुधीर मुनगंटिवार और मैं जब दोनों विधानसभा में थे तब दोनों मिला के हमने ये विषय रखा, गोंडवाना विद्यापीठ वहां पे बनाया। अभी गोंडवाना विद्यापीठ से 3 जिले का ये गोंडवाना विद्यापीठ है, गोंदिया, रणछुड़ी और चंद्रपुर। 3 जिलों से लोग वहां पे पढ़ने के लिए आते हैं, उच्च शिक्षा लेके वहां से जाते हैं। खत्म हो गया, अभी 15.5 करोड़ हमारे सदस्य बन गए। इसका मतलब हमारा पक्ष देश का नहीं बल्कि विश्व का नंबर 1 का पक्ष है। उसके हम प्रतिनिधि हैं। कोई पदाधिकारी होंगे, कोई कार्यकर्ता होंगे, गर्व की बात है, आनंद की बात है हमारे लिए, ये मैं बता दूं। आने वाले समय में स्थानीय स्वराज संस्था के जो चुनाव होने वाले, किस तरह का चलचित्र, किस तरह का रिजल्ट गढ़चिरौली में रहेगा, क्या कहेंगे? आने वाले दिनों में स्थानीय स्वराज संस्था का चुनाव, ये चुनाव ऐसा है सभी पक्ष के लिए, तो एक जिसको बोलते एक चुनाव है सभी पक्ष के लिए एक जीतना चाहिए। हर पक्ष को ऐसा लगता है कि हमने चुनाव जीतना चाहिए। मैं किसी पक्ष के बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन हमारे पक्ष का भी संगठना बढ़ गई है। पूरी संगठना रचना हमारी हो गई है, सभी कार्यकर्ता हमारे काम में लगे हुए हैं। हमारी सभी पार्टी की बैठक हो रही है अभी सभी। अभी तो हमको एक और मौका मिला, हर साल 17 सितंबर को मोदी जी का कार्यक्रम रहता जन्मदिन पर। उनके जन्मदिन पर हमको सेवा पंद्रहवाड़ा करके काम मिला, और बहुत सारे काम मिले। इसमें रक्तदान करना है, बैठका करना है, बहुत सारे काम हमको दिए। तो इसका नतीजा आने वाले जो चुनाव है उसको जरूर उसका फायदा होगा हमें। ये काम केवल जिले स्तर पे नहीं तो बूथ स्तर तक लेके जाएंगे। हमारा बूथ हम पक्का करेंगे। हर महीने के लास्ट को मोदी जी का कार्यक्रम होता है मन की बात। हर बूथ पे हम कार्यक्रम हम करते हैं, और बूथ के जितने भी हमारे पदाधिकारी है सब वहाँ इकट्ठा होते हैं। आजू बाजू के लोग भी हम उनको बुलाते हैं, बहाने उनका चाय पानी नाश्ता एकत्रित होता, संवाद होता है, और वो बूथ मजबूत होता है। और बूथ जहाँ मजबूत हो गए, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला था, वो जीता चुनाव, ये अमित भाई ने बोला था। तो जो बूथ मजबूत रहेगा वहां पे हम तो लड़ेंगे, जीतेंगे, और बूथ में जीतेंगे तो चुनाव में जीतेंगे, हमारे कोई अड़चन नहीं।